मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा कि आपकी पुष्टि करने के बाद ही हमको पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा है। आप लाइक करें, अच्छा लगता है तो दो शब्द कमेंट्स को भी लिखें, क्यों आपके भी कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और शेयर करें, बेल आइटम को दबाएंगे तो आपको अगला एपिसोड सबसे पहले मिलेगा। और मैं कहूंगा कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य आपका होगा। आज हम बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में शनि और अष्टम भाव में चांडाल योग। लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, ये लगन के 12 भाव है। ये लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, वह जातक है जिसकी कुंडली है। द्वितीय भाव धन परिवार कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग रिपु ऋण का भी है, लेकिन सेवा का भी भाव है। और द्वितीय अर्थकोण भी है, ये भी बलवान नौकरी आदि के लिए बलवान होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव की। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है और जीवन साथी का भाव है। बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार का भाव है। अष्टम भाव आयु का, गड़ा हुआ धन का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है और विदेश का भाव है। शमशान भी है अष्टम भाव एक गूढ़ रहस्य है। नवम भाव भाग्य भाव है। भाग्य भाव अवसर मिलते हैं, भाग्य अच्छा साथ हो तो बोलते हैं यहां पर कर्म करो। दसम भाव में कर्म करो और भाग्य का साथ दे तो जाते ऊंचा उठ जाता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है। आपकी आमदनी कैसी होगी, आप लोगों से कनेक्टिविटी कैसे रखेंगे, लोगों में आपका जोड़ता है। एकादश भाव समाज से जोड़ता है। द्वादश भाव विदेश का है, दंड का भी है, सेवा सुख का भी भाव है, खर्चे का भी। ये मोटे तौर पर सभी को मालूम होना चाहिए। तो बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव जैसे मैंने बताया, आपकी कुंडली में यहां पर राशि कोई भी हो, वह उस राशि का स्वामी ग्रह होता है। एक होगी तो मंगल होगी, दो होगी तो वृष होगी, इस तरह से उसका स्वामी सप्तमेश होता है। सप्तम भाव के कारक शुक्रदेव हैं। यहीं पर मैं बात बता दूं कि विवाह के कारक अगर किसी कन्या है तो उसके गुरुदेव है और पुरुष है तो उसके शुक्रदेव हैं। तो कुंडली में विवाह करने के लिए गुरु की भी स्थिति और शुक्र की भी स्थिति अच्छी चाहिए, तभी विवाह होगा। बाकी ग्रह विवाह नहीं करवाएंगे। अब विषय है यहां पर सप्तम भाव में शनि है। दर्शकों, शनि मूल ग्रह है, पाप तृष्णा वैराग का कारक है। काल पुरुष कुंडली में दसम और एकादश भाव का स्वामी है। मूल यानी वैराग के कारण होने के नाते अंदर से छिपी ये रहती है, उससे काम कराए। आप अपने शनि को जरूर पहचान लो। आपका शनि किसी भी भाव में हो, उस भाव से संबंधित आप अनुचित कर्म करोगे तो शनि देव दंड देंगे। अगर जैसे सप्तम भाव है, अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी पारदर्शिता हो। जीवन साथी का भाव है तो वैवाहिक जीवन में भी पारदर्शिता हो, नहीं तो परेशानी आएगी। शनिदेव आपसे यही चाहते हैं। और अगर सप्तम भाव में शनिदेव है तो ऐसा माना गया है, प्रार ऐसा देखा गया है, अनुभव में आया है कि जीवन साथी की और लग्नेश की आयु में अंतर आ जाता है, अधिक अंतर होता है। 8-8, 9-9 साल का, 10-10 साल का भी अंतर हो जाता है। साधारण तौर पर अधिक आयु का होता है जीवन साथी। स्त्री की कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो तो अशुभ माना जाता है, कई विवाह भी करा देता है, योग बन सकते हैं। पति आयु में बड़ा होगा अगर स्त्री कुंडली में, यह प्राय अक्सर होता है। तो प्रेम कर और धनी अगर दूसरा भाव कर हो गया, मान लिया। देखिए शास्त्र क्या है, पुराना शास्त्र है। पहले एक रीति रिवाज थी मल्टी मैरिज करने की, 2-2, 4-4, 5-5 शादियां करती थी, उस जमाने का शास्त्र है। अभी कानून है एकल विवाह करना है। एकल विवाह कानून में यह कहा जा सकता है भाई कोई प्रेम प्रसंग हो, किसी से वार्तालाप हो, या सगाई होकर के छूट जाना, या किसी की बात पक्की होकर छूट जाना, ये सब विवाह होने के चांस है। तो छूट जाते हैं तो वो भी विवाह में शामिल हो जाता है। तो उनको शामिल करते हुए अगर दूसरा विवाह होगा तो शनि अधिक प्रेम भी कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक कहना कथन है और विद्वानों का मत यह रहता है, जल तत्व राशि। जल तत्व राशि कौन सी है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में
शनि हो या अग्नि तत्व राशि मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में या सप्तम भाव में शनि हो तो एक ही विवाह होगा, परंतु उन दोनों में विचार में भिन्नता रहेगी। भिन्न होने के बावजूद एक ही विवाह होगा, विचार में भिन्नता होगी तो उनका युद्ध सर की नौबत आ जाती है। इससे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर मेल मिलाप हो जाता है और जीवन साथी बड़ा हृदय कोमल वाला होगा, उसको अच्छा सीख मिल जाता है। इन राशियों में एक विवाह होगा, दिन भर झगड़ा करेंगे लेकिन शाम को एक हो जाएंगे, अच्छा प्रेम भाव होगा। कौन सी राशि में? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये जल तत्व और अग्नि तत्व राशि है। बाकी राशियों में शनिदेव परेशानी दे सकते हैं कि और भी कुछ ग्रह होते हैं। स्वयं राशि का अथवा वृषभ राशि का कन्या राशि में शनि हो तो शास्त्र को कही मत है द्विभार्वा योग भी हो सकता है, दो विवाह भी हो सकते हैं ऐसी अवस्था में। और एन अशुभ योग हो तो तलाक की भी स्थिति आ सकती है, पुनर्विवाह हो सकता है। क्यों? पीड़ित हो सकता है सप्तम भाव, एक तो शनि देव का हो रहा हो गया और पीड़ित आना हो गया, तो कई एक कारण हो जाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि का सप्तम भाव में शनि हो तो संतान में भी काफी अंतर होता है। क्यों? जो सप्तम भाव है दूसरी संतान का, पहला भाव पंचम भाव का है तो दूसरा संतान का, तो पहले भाव में और दूसरी संतान में काफी अंतर देता है। परंतु एक चीज अवभर में देखी गई है कि अगर सप्तम भाव में शनि उच्च राशि का है और किसी कारणवश उनका एंगेजमेंट टूट गया या परसेंट टूट गया, जैसे मैंने दो विवाह के योग बता दिए कि तो ऐसा हुआ, और उस राशि का शनि है तो उसको श्रेष्ठ ग्रह सुख भी मिलता है, ग्रह से सुख श्रेष्ठ मिलता है। ये शनि के मैंने आपको सप्तम भाव में शॉर्ट में आपको काम बता दिया। कोई भी यहां पर हो, पुरुष जातक का विवाह कराने वाला शुक्र है और कन्या राशि का विवाह कराने वाला गुरु है, कुंडली में वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब है अष्टम भाव में गुरु और राहु का चंडाल योग। ये जरूरी बात है, अगर कन्या की कुंडली है तो कन्या की कुंडली के लिए अष्टम भाव उसके सौभाग्य का स्थान है, गुप्त अंगों का सार, गुप्त रहस्य का साफ है, अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान सभी के लिए, पेट की समस्या सभी को देगा, लीवर की परेशानी सभी को देगा, अचानक धन का नुकसान भी होगा, व्यापार में उतार चढ़ाव भी होंगे, आमदनी कमजोर होगी और धर्म और नैतिकता की तरफ रुझान कम होगा। लेकिन अगर कन्या राशि है तो उसमें गृहस्थ जीवन से संबंधित प्रबल समस्या आ जाएगी, और गुरु क्योंकि राहु से पीड़ित है और गुरु विवाह का कारक है तो विवाह में अति परेशानी आएगी। ये ज्योतिषों का, शास्त्रों का कहना है। अब ये दंड है मिला है, ये 7 पीढ़ी तक का श्राप होता है। चंडाल और गुरु राहु का रोज 7 पीढ़ी तक का श्राप होता है कुल के किसी आदमी के अशुभ कर्मों के द्वारा से। मैंने आपको पहले ही बताया है, पूरी व्याख्या करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उनके परिणाम स्वरूप ये योग आता है और 7 पीढ़ी का श्राप है। कब श्राप पूरा होगा? हो सकता है इसी जन्म में पूरा हो जाए। जब पूरा होगा तो शादी भी अच्छी हो जाएगी, मजे भी हो जाएंगे उससे। लेकिन हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना, उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपका अष्टम भाव में गुरु राहु का चंडाल होगा उसका उपाय कर लीजिए, श्रापित कुंडली, श्रापित दोष का निवारण कर दीजिए। कन्या है तो कुंभ विवाह कीजिए और लड़का है तो अर्क विवाह कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन सुख हो जाएगा। आइए देखिए इसी से संबंधित आपका एक कुंडली में ग्रहों की स्थिति बात करते हैं। पुरुष की कुंडली है या स्त्री कुंडली, कैसे भी लगा लीजिए। सप्तम भाव और शनि अष्टम भाव पीड़ित कैसा होगा? विवाह जीवन शुक्ल पक्ष मूला संचार नमस्कार। वृश्चिक लग्न कुंडली है, वृश्चिक लग्न के 21 डिग्री है, उदय अंश है। मंगल लग्नेश का स्वामी 0J43 से मंगल मृत अवस्था में है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि उदय अंश लगन के उदय अंश और ग्रहों के उदय अंश के में ही प्रभाव मिलता है। केतु 9 डिग्री 7 मिनट लेकर के, चंद्रमा यहाँ पर 10 डिग्री है, केतु चंद्रमा से पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर है, द्वितीय भाव में धन की हानि हो रही है। सीधा सप्तम भाव में शनि वृषभ राशि का है, परेशानी बताएगी। मैंने जैसे आपको बताया कि विवाह में देरी, आयु में अंतर, कई किस्म के चीज हो सकते हैं और ऐसे जाते कि 2 विवाह भी हो सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव में पीड़ित है और विवाह का कारक गुरु है। अगर कन्या है तो गुरु है, यहाँ पे विवाह में परेशानी आएगी। शुक्र 9 भाव में है और सूर्य 10th भाव अपनी राशि में। केतु से सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, सूर्य राजा है, 10th भाव में है। हम बोलेंगे बहुत अच्छा दिग्बली है, लेकिन पीड़ित है, वो अपने
प्रतिष्ठा में भी परेशानी देगा, व्यवसाय में भी परेशानी देगा। बुध एकादश भाव में तो है, लेकिन क्या फायदा हुआ, जीरा जो 31 डिग्री लेकर के उदय 21 डिग्री है, 21 डिग्री उदय अंश है, शनि के 20 डिग्री है, शनि बलवान है, शनि इस कुंडली में बलवान है, उसमें कोई दो राय नहीं, और शनि के आधार पर ही उसका ऐसा चलेगा। नवास कुंडली अगर देखते हैं, नवास कुंडली में या कोई भी कुंडली में पंचम भाव प्रेम प्रसंग आकर्षण करता है, इसका स्वामी नवास कुंडली में नीच का चला गया, शुक्र नीच का चला गया। अगर ये पुरुष की कुंडली है तो नवास में शुक्र नीच का हो गया, विवाह में भी परेशानी आ गई, वो बात अलग है, शुक्र पुष्कर नवास में, लेकिन नीच का हो गया, दिक्कत वाली बात आ गई। अच्छी जगह होता तो शुक्र बताया गया तो पुष्कर नवास में होगा तो अपने कारक की हानि नहीं करेगा, बढ़ा कर गया, दाम्पत्य सुख ऐसा मिल जाएगा। लेकिन यहां पर समस्या आ गई है, शुक्र सप्तम में तो है, लेकिन शनि यहां पर हो गया, अष्टम भाव में आ गया। और नवास देखते हैं तो सप्तम भाव में शनि चंद्र सूर्य का प्रभाव है, मंगल की भी चतुर्दशी है, सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। नवम भाव में शुक्र नीच राशि का हो गया, नवम भाव भी पीड़ित हो गया। और द्वादश भाव जो खास है, सेवा सुख देने वाला, वहां पर भी राहु है। तो कुल मिलाकर के नवास भी शुभ स्थिति में नहीं है। ऐसे ही जातक को जिसका सप्तम भाव में शनि हुआ उसका योग, और गुरु राहु चंडाल का योग इसमें हुआ, तो यहाँ पर परेशानी आ जाती है। ऐसे ही जातक का विवाह में बड़ी परेशानी आएगी, होगा तो आप जो नोट कर लीजिए। आप अपने व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में देखा है तो ऐसे पति पत्नियों की आयु में भी अधिक अंतर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे मैंने बताया, दो विवाह के कई रूप होते हैं। ज्योतिष शास्त्र पुराना पहले होते थे, अभी बंद है, एकल परिवार का है, तो कई कारण हो सकते हैं। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, लड़कों से मिलते हैं, पहले कुछ अलग होता। तो ज्योतिष देश काल के प्रति, जैसा आपने अनुभव देखा तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में देखिए, आपके अनुभव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैंने तो शास्त्रों के आधार पर आपको बता दिया कि ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है। सप्तम भाव में शनि बता दिया, अष्टम भाव में राहु का बता दिया, शुक्र पुष्कर बता दिया, पंचम नीच राशि में सप्तम भाव शनि चंद्रमा मंगल का मैंने बता दिया, नवम भाव नीच का शुक्र बता दिया, द्वादश भाव में राहु, वैवाहिक सुख में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, विवाह में परेशानी। ऐसे उपाय, शापित कुंडली, शापित दोष करे, पितृदोष निवारण करे, और विवाह से पहले पुरुष है तो अर्क विवाह करे, कन्या है तो कुंभ विवाह करे, और मैं कहता हूं आपका जीवन बहुत सफल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने बेल आइटम, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइटम बजाए, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको जल्दी मिले और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।